एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चियू अपना गॉड ब्लड लाइन को सेक्रीफाई करके फैंग पर अपना फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन फैंग अपना साइकिक शॉट का पावर का यूज करके उसे काफ़ी आसानी से हरा देता है, जिससे उसे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो हार गया है। लेकिन अब उसका ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। वो देखकर फैंग पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लाइट अलायंस वाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी हमसे फाइट करने की हिम्मत करोगे। ये सुनकर उनका लीडर अपने अगले बंदे को भेजते हुए कहते हैं कि ज़्यादा हार्ड फाइट मत करना, उसका कल्टिवेशन तुमसे काफ़ी अलग है। ब्लैक हेयर वाला बंदा जाते हुए सोचता है कि वो डिवाइन के पीक लेवल पर है, लेकिन उसका और एम्परर का ब्लड लाइन से कम नहीं है। ये सोचकर वो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हेलो बोलने के बाद फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पहले ब्लैक हेयर वाला बंदा अटैक करता है। उसका अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग को अपना बैटल इंटेंट का यूज करना पड़ जाता है। वो देखकर ब्लैक हेयर कहता है कि तुम उसे इंड्योर कर लिए हो, जितना सोचा था तुम उससे बुरा नहीं हो। ये सुनकर फैंग उससे कहते हैं कि फालतू के बकवास करना बंद करो। ये बोलकर वो अपना क्लीम आर्म से अटैक कर देता है। उसका काउंटर में वो बंदा भी अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगा होता है। और कुछ देर के बाद फैंग थोड़ा सा पीछे फेंका जाता है, जो देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसका हाथ भी कांपने लगा होता है। वो सब देखकर पैट्रियट भी सोच रहा होता है कि लाइट अलायंस वाला सच में सिंपल नहीं है और उसका ताकत भी इंपीरियल फैमिली के 4 फैमिली से कम नहीं है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने सेटबैक से ज़्यादा निराश नहीं हुआ होता है, बल्कि वो ऐसे किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट करना चाहता था जिससे उसका बैटल इंटेंट और ज़्यादा अवेकन हो सके। ये सोचकर वो अपना पावर गैदर करके उस पर अटैक करने चला जाता है, जिससे वो काफ़ी आराम से काउंटर कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा पावर ठीक ठाक ही है, अब मेरा खेलने का टाइम खत्म हो गया है, अब तुम्हारा काम तमाम करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो एक स्पिरिचुअल हाथ बनाकर हमला कर देता है, जो देखकर फैंग कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हो। ये बोलकर वो अपने शॉट से अटैक तो करता है, लेकिन वो हाथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता है और उससे फैंग ही पिट जाता है। वो सब देखकर पैट्रियट भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो इतना ज़्यादा ताकतवर है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि फैंग अब हमारा फैमिली को होप है, मैं उसे यहाँ पर ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। ये सोचकर वो जाते हुए उसके लीडर से कहता है कि मैं एक दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्यों ना इस फाइट को रिप्लेस करके हम दोनों फाइट करते हैं। उसका जवाब में लीडर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब तुम हार मान लिए हो। ये सुनकर पैट्रियट को याद आ जाता है कि ऐसे तो कंपटीशन का रूल का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन उसे फैंग को भी बचाना है, इसलिए वो कुछ सोचने लगा होता है। लेकिन वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि उठते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो खुद को हील करते हुए सोचता है कि मैं तो उन्हें बताना भूल ही गया कि मैं हेवनली फार्मासिस्ट हूँ। खुद को हील करने के बाद वो स्काई मुद्रा वाले स्किल का यूज करके अपना 2 एक्सट्रीम पावर को इसमें डालने लगा होता है। उसका वो पावर देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर फैंग उससे उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो उससे कहता है तो क्या यही तुम्हारा आखिरी हमला है। ये बोलकर वो एक ही पंच में उसका अटैक को ख़त्म कर देता है। अब वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में डिस्कशन करने लगे होते हैं। वहीं पर वो सब देखकर पैट्रियट भी सोचता है कि उस बंदे के अलावा भी लाइट अलायंस के पास काफ़ी सारे और पावरफुल लोग हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। मुझे तो डर है कि अकेली चारों फैमिली को सप्रेस कर सकता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो सोचते हैं कि बिल्कुल यही उम्मीद था, अगर मैं इसमें अपने बैटल पावर को डाल सकूँ तो शायद उसका पावर को काउंटर कर सकूँगा। ये सोचकर वो फिर से उसी स्किल का यूज करता है, जिसमें इस बार वो अपने स्टार पावर, ब्लू एनर्जी और बैटल पावर को डाल देता है, जिससे इस बार वो पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल बनता है। उसे बनाने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी जोरदार धमाका हो जाता है, जो देखकर पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है। वहीं पर बैटल फील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर जिस जगह पर हमला होता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया होता है। वो देखकर लाइट अलायंस का लीडर कहता है कि इस बच्चे को कम समझा नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ उसके अपोनेंट को दिखाते हैं जो कि उस गड्ढे में से निकलते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स तो है, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। ये बोलकर वो अपने एक ब्लैक कलर का एनर्जी का यूज करके फैंग के पाल्म को खत्म कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर वो देखकर फैंग कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, अगर कोई और ट्रिक्स है तो उसे भी यूज कर दो। ये सुनकर वो बंदा उसी ब्लैक एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बच नहीं पाता है। वैसा धमाका देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि क्या वो मर गया। काफ़ी दुख की बात है कि फैंग फैमिली के एम्परर का ब्लड लाइन वाला मारा गया। वो सब देखकर पैट्रियट भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा होता है। तभी बैटलफील्ड को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया होता है और फैंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जो देखकर सभी लोग मान लेते हैं कि उसका बॉडी भी नहीं बचा होगा। लेकिन तभी फैंग को दिखाते हैं जो कि बाहर निकल गया होता है, जो देखकर सभी लोग और ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वो बच
कैसे किया। वहीं पर वो देखकर फैक्ट्री समझ जाता है कि वो स्पेस वाला टैलेंट को पोजेस करता है। उसकी बातें सुनकर उसका ओपोनेंट सोचता है कि स्पेस वाला टैलेंट, लगता है कि मैंने तुम्हें सच में कम समझ लिया है। ये सोचकर वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें कोई और चांस दूंगा ही नहीं। फैंग उसका उस अटैक से बचने के लिए अपना ड्रैगन सील वाला डिस्क का यूज करने लगा होता है, जिससे उसमें से काफ़ी बड़ा ड्रैगन निकल जाता है और वो निकल कर उसका सभी ब्लैक एनर्जी को निगलने लगा होता है। जो देखकर उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेपन है। ये बोलकर वो भी अपने वेपन को निकाल कर यूज करता है, जिससे उसमें से एक बहुत ही बड़ा डीमन निकल जाता है और वो निकल कर उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लगा होता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं धुंध होने लगा होता है और लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो फॉग हटता है तो सभी लोगों को पता चलता है कि फैंग हाउ जीत रहा होता है। वो देखकर लाइट अलायंस के लीडर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और फैक्ट्रियज काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ में उससे उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी गुस्से में अपना असली पावर को दिखाने लगा होता है और वो डिवाइन से डायरेक्टली मार्शल किंग लेवल में पहुंच जाता है। जो देखकर फैंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन समझ जाता है कि वो अपने लेवल को जानबूझकर सप्रेस करके रखा होगा। वहीं पर वो फैंग पर अपना काफी पावरफुल स्ट्राइक से हमला कर देता है, जिससे फैंग काउंटर करने के लिए चला जाता है। वो देखकर फैक्ट्रियज भी काफी हैरान हो गया होता है कि अगर उसका पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। दूसरी तरफ में उसके लीडर भी थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि अब ये ठीक नहीं हुआ, वो उसे यहाँ पर अब नहीं छोड़ेगा। वहीं पर आसमान में दिखाते हैं जहाँ पर एक लाइट आता है और कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, वापस चलो। ये बोलकर वो लाइट उसका ओपोनेंट को लेकर जाने लगा होता है। वो देखकर वो बंदा चिल्लाने लगा होता है कि मुझे बस कुछ टाइम और दीजिए, मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन वो लाइट वाला बंदा उसका बात ना मानकर उसे लेकर वहां से चला जाता है। उसका ओपोनेंट जाते हुए फैंग से ये बोलकर जाता है कि अगर तुम पूरी जिंदगी यहीं पर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे सिचुएशन देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर वो बंदा कौन था, ऐसा क्यों बोला कि वो गलत जगह पर आ गया है, कहीं इसका मतलब वो होंगमिंग रिलम से तो नहीं आया है ना। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फैंग फैक्ट्रियज काफी चीजें हैरानी से सोचता है कि होंगमिंग रिलम का मेन फोर्स जानवो कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर सकता है। ये लोग होंगमिंग रिलम से है, इसलिए लाइट अलायंस उतना ज्यादा एरोगेंट हो रहा है क्योंकि उसका बैकग्राउंड होंगमिंग रिलम में है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि अपना अगला ओपोनेंट को बुलाता है। वो सुनकर लाइट अलायंस का सभी लोग डर जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये देखकर फैक्ट्रियज काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। लीडर उससे कहता है कि ये राउंड से आपका फैमिली जीत गया है, अब सेकंड राउंड का बारी आता है। ये बोलकर वो अपने एक जेट को तोड़ देता है, जिससे वहां पर स्पेस को क्रैक करके एक हाई स्टेटस का पर्सन आता है, जिससे देखकर लाइट अलायंस के सभी लोग झुककर उसे ग्रीट करने लगे होते हैं। वो देखकर फैक्ट्रियज कहते हैं कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो भी अपने एक जेट को तोड़ देता है, जिससे वहां पर फैंग फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है। अपने एंसेस्टर को देखकर वो सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगे होते हैं, जो देखकर वो उन्हें उठने के लिए कहता है। वहीं पर उसे देखकर लाइट अलायंस का हाई लीडर कहता तो क्या तुम ही हो जो कि इस वर्ल्ड में मेरे हैप्पीनेस के लाइट को रोकना चाहते हो। उसकी बातें सुनकर फैंग चिल्लाते हुए कहता कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि तुम लोग तो वर्ल्ड को परफेक्ट के जैसा ट्रीट करते हो। वो सुनकर हाई लीडर कहता है कि अब जबकि तुम लोग अग्री नहीं कर रहे हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बोलकर वो हमला करना शुरू कर देता है। उससे बचाने के लिए एंसेस्टर फैंग के सामने आ जाता है। तभी फैक्ट्रियज एंसेस्टर को स्लेयर गोड स्वॉर्ड दे देता है, जिससे देखकर वो खुशी के मारे रोने ही लगता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे स्वॉर्ड के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि शायद फैंग फैमिली अपने एम्परर वॉरियर को छुपा के रखा होगा। वहीं पर एंसेस्टर कहता है कि मेरा फैंग फैमिली का एम्परर वॉरियर लौट आया है, इसलिए मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरा फैंग फैमिली को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। ये बोलकर वो उसका यूज करके उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका हाई लीडर उसका अटैक को अपने एम्परर वॉरियर लेवल का आर्टिफैक्ट से रोक देता है। जो देखकर एंसेस्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और समझ जाते हैं कि उसके पास भी इसी लेवल का आर्टिफैक्ट होगा, लेकिन उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने स्टार पावर का यूज करके उसे हरा देता है। वो देखकर लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे कुछ होगा। वहीं पर ये देखकर लाइट अलायंस का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक छोटा सा फैंग फैमिली हमारे रास्ते का रोड़ा बन सकती है। ये बोलकर वो अपने एक और जेट को क्रश कर देता है, जिससे वहां पर काफी सारा लाइट अलायंस का आर्मी आ जाता है, जिसमें से 20 सेंट होता है और 20,000 से ज्यादा डिवाइन लेवल वाले होते हैं। उतने सारे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि उनका पावर तो हमारे इंपीरियल सिटी को भी पार कर दिया है। और एक बंदा ली फैमिली वाले से कहता है कि तुम्हारा ली फैमिली तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का दावा करता है ना, लेकिन तुम लोगों के पास तो सिर्फ 9 सेंट लेवल का कल्टीवेटर है। वो कहता है कि मेरा ली फैमिली के पास सिर्फ 9 सेंट लेवल का कल्टीवेटर है और अगर हिडन वाले को भी रिवील कर देंगे फिर भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। वहीं पर लीडर फैंग फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर देता है, इसीलिए सभी लोग हमला करने लगते हैं। उन सभी लोगों के अटैक को काउंटर करने के लिए
पैट्रियज अपने इनेट वेपन से उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उनका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे पैट्रियज को ही चोट लग जाती है। वो देखकर लीडर हंसते हुए कहते हैं कि चुपचाप हार मान लो। वहीं पर फैंग पैट्रियज को संभाल रहा होता है। पैट्रियज इंजर्ड होने के बावजूद भी फाइट करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन एंसेस्टर उसे पीछे करके खुद ही फाइट करने के लिए चला जाता है। वो उनसे फाइट तो कर लेता है, लेकिन वो लोग संख्या में काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे एंसेस्टर पिट जाता है और अब कोई और चारा ना होने के कारण उन्हें रिट्रीट करना ही पड़ता है। उनका रिट्रीट करने के बाद बाकी की 3 फैमिली भी रिट्रीट कर जाते हैं, जो देखकर लीडर उन्हें भागने देता है। और एक बहुत ही बड़ा झूठ सबसे कहता है कि भविष्यवाणी के अनुसार 93 कॉन्टिनेंट का फैंग फैमिली डार्क डिमन लॉर्ड का मिनियन है, इसलिए हम लाइट अलायंस वाले हेवन के बिहाफ में उन्हें खत्म करके एटमॉस्फेयर को साफ करेंगे। अपना हाई लीडर का बात सुनकर लीडर कहता है कि मैं जल्दी से एक नोटिस इशू करके ग्रेस सिटी के मेजर फोर्सेस को वार्न कर देता हूँ कि जो भी फैंग फैमिली की हेल्प करेगा वो लोग नहीं बचेंगे। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।